व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर, इटली के, जो कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पहला बात करेंगे रसीद किस तरीके से चेक करनी है और दूसरा बात करेंगे कोटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोटा जो है वो बढ़ चुका है और उसकी क्या डिटेल्स है वो आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना, तभी जाके ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी और आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से क्या चीज़ होती है। तो बाकी रही बात, किसी भी बंदे को कोई भी डाउट कारी रह जाती है, आप मेरे को पूछना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते, डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो को मैं जो है स्टार्ट कर देता हूँ। पहले बात करते हैं रसीद किस तरीके से चेक करें। देखो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक रसीद दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है ऊपर जेनेतालिया, वहाँ पे आपका जो बंदा आपके लिए दोमांदा कर रहा है उसका नेम वहाँ पे होता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है या फिर आपकी एजेंसी एजेंट जो भी है, उसका नेम वहाँ पे रहता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आइडेंटिफिकातो दोमांदा वहाँ पे आता है, उसके आगे दो वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश के पहले, ठीक है। जैसे LENARO इस तरीके से दो वर्ड होंगे, वो दो वर्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के या सिटी के, आप लोग बोल सकते हो। तो इसमें LE का मतलब होता है लेचे से, अन्य या तो नापोली, रोमा से आरो, और इस तरीके से और भी जैसे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके आगे के एक आगे का वर्ड रहता है, एक पीछे का भी हो सकता है, बीच का भी, इस तरीके से होता है। वो आप लोगों को समझना है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे उसका नंबर आ जाता है। उसके बाद नीचे कोडिंग वेरीफाई, ये एक वहाँ का नंबर होता है जो कि दोमांदा करता है, उसको वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे ही होता है, उसका कोई अपने को जरूरत नहीं है। फिर आते हैं नीचे नोमे कनोमे, ठीक है। ऊपर वाला जो नोमे कनोमे यानी कि नेम सरनेम, आपका जो बंदा है जिसने आपके पेपर भरे हैं या फिर जिसके पास आप लोग काम करने जाओगे, उसका नेम वहाँ पे सरनेम रहता है। उसके बाद नीचे नोमे कनोमे, ये आपका नाम रहता है, यानी कि आपने पेपर भरे तो आपका पहले सरनेम होगा फिर नेम होगा, ठीक है। इसके बाद आते नीचे डेट है और दी दोमांदा, यानी कि इतनी, भाई देखो इटली में इटालियन मेरे को आती नहीं है, तो जो जितना समझ आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपका डेट होगा फिर आपका टाइम होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो डेट है वो देखो 2025, दूसरा और 12, यानी कि 12 फरवरी 2025। आपको सब लोगों को पता है कि जो 12 फरवरी को पेपर भरे गए थे वो सीजनल वाले पेपर थे, ठीक है। और 7 फरवरी को भरे गए थे वो डोमेस्टिक वाले थे, और 5 फरवरी वाले वो परमानेंट वाले कागज थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखोगे तो डेट टाइम यहाँ पे आ रखा है 11:01 और 41 सेकंड। तो 11 यानी कि वैसे जो साइट है वो 9 बजे ओपन होती है, बट इसके अंदर कोई ग्लिच आ गया था साइट के अंदर सीजनल वाले पे, तो जो साइट ही वो मेरे को लगता है 11 बजे ओपन हुई थी, इस वजह से यहाँ पे जो टाइम है वो काफ़ी लेट है। 11:01 और 41 सेकंड यहाँ पे जो टाइम है वो है। आप बाकी इसके आगे जो सेकंड है वो भी देख सकते हो, वो भी मैटर करती है, बट इस बार इतना नहीं है क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट सब लोगों के जो पेपर है वो निकल जाएंगे। तो इसके बाद नीचे आएंगे तो देखो नीचे वाली जो लाइन है टिप्पो दोमांदा पजेंतेता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है DF25, यानी कि डेकोरेटिव फ्रूसी 25 सी स्टेग। तो यहाँ पे अगर देखो आपके जो पेपर है सीजनल वाले हैं तो यहाँ पे सी स्टेग लिखा होगा, अगर परमानेंट वाले हैं तो आपका आएगा यहाँ पे B2020, और डोमेस्टिक वाले तो IBS करके ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पेपर जो है, अब एक रिसिप्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे, इसके जो पेपर है वो 5 फरवरी 2025 को भरे गए, यानी कि परमानेंट वाले पेपर भरे गए हैं। 9:01 और 6 सेकंड में पेपर भरे गए। तो बट इसका जो नीचे है यहाँ पे सी स्टैग दिखा रहा है, पेपर जो है वो परमानेंट वाले है बट यहाँ पे सी स्टैग दिखा रहा है। ये देखो कई बार जो साइट है ना उसका मिसमैच हो जाता है, या फिर जो रिसिप्ट वगैरह जनरेट होती है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार उस तरीके से ये चीज़ हो जाती है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रिसिप्ट के अंदर इतना कुछ नहीं होता क्योंकि आपके जो पेपर टाइम के हिसाब से भरे जाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से सारा कुछ वहाँ पे सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेन चीज़ होती है नूलावस्था, अगर नूलावस्था में आपकी दिक्कत है तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए काम खराब हो सकता है। वैसे नूलावस्था भी सही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपने जब भी आपका नूलावस्था आ जाए उसको अच्छे से तरीके से आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है। अगर सही हो तभी आप एम्बेसी में सबमिशन करवाए, नहीं तो पहले अपने नूलावस्था को वापस भेज के उनको बोलो कि ये चीज़ हमारी गलत है, इसको सही करें, फिर दोबारा आप सबमिशन करवाओ, ठीक है। नहीं तो आपका एम्बेसी में वहाँ से मेल डाल देंगे या फिर आपकी फाइल ही पड़ी रहेगी वहाँ पे 4-5-6 महीने, कोई गौर भी नहीं करेगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कोटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोटा का फाइनली बता देता हूँ। इस बार जो कोटा का सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि इस बार जो ऑलमोस्ट कोटा है वो लेडीज़ को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 50-45% के समथिंग जो कोटा है इस बार लेडीज़ को दिया गया है, और इतना ही कोटा जो है वो जेंट्स को दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि लेडीज़ इतनी जो लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरते, तो जिन लेडीज़ ने भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए खुशखबरी है, आपका जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वीज़ा है, वो 1000% निकलेगा। चाहे वो आपने डोमेस्टिक है, चाहे सीजनल है, चाहे परमानेंट है, कौन से में भी भरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 1000% जो है मिलेगा। और बाकी रही बात, अगर क्योंकि लेडीज़ का कोटा काफ़ी ज़्यादा है, अगर लेडीज़ उतने पेपर नहीं भरेगी तो जो कोटा बचेगा मे भी हो सकता है वो कोटा जेंट्स को दिया जाए या ना दिया जाए, वो देखो इटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इमिग्रेशन के ऊपर। अगर वो देना चाहे तो वो दे सकती है, नहीं तो वो खाली लेडीज़ के लिए ही जो रिजर्व है वो रहेगा।
बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियंस को स्पेशल कोटा भी यहाँ पे 3464 के समथिंग जो है वो दिया गया है। बाकी आपको स्क्रीन पे लेके मैं दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे साथ के साथ जो स्क्रीनशॉट है वो भी डाल दूंगा, और जो कोटा की लिस्ट है पूरी वो मैं नीचे डाल दूंगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा आपको नहीं बता सकता, वो बताऊंगा तो वीडियो भाई काफ़ी लंबी हो जाता है, तो मैं नीचे कोटा की लिस्ट डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लेना। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो भी आपको मैं बता दूंगा अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बताया गया श्रम और सामाजिक नीति मंत्रालय द्वारा 2025 के प्रवाह आदेश द्वारा निर्धारित कोटा का प्रथम वितरण, ताकि एकल आवर्जन डेस्कों को प्रस्तुत करने के आवेदनों को प्रत्युत्तर में कार्य परमिट जारी करने की अनुमति दी जा सके। जी हाँ दोस्तों, जो कोटा है वो बांट दिया गया है। जो कोटा बढ़ता है उसके बाद ही जो आपके पेपर होते हैं वो आगे प्रोसेस होते हैं आपकी, यानी कि आपका जो नूलावस्था जारी करने का वो प्रोसेस किया जाता है। तो ये इटालियन में न्यूज है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया ताकि आपको और मेरे को इजी से जो है वो समझ आ जाए। नीचे देखेंगे तो विशेष रूप से प्रवासन नीतियों, प्रवासियों के सामाजिक और कार्यस्थल एकीकरण के लिए महानिदेशालय के 12 फरवरी 2025 के, यानी कि जो सीजनल वाले पेपर थे के नोट ने गैर मौसमी अधीनस्थ कार्य कारणों के लिए प्रविष्टियों के 42,835 कोटा निर्धारित किए, जिनमें से 17,129 महिला श्रमिकों के लिए आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, टोटल जो कोटा है यहाँ पे वो 42,835 है, उसमें जो 17,129 जो कोटा है वो दिया गया है लेडीज को ओनली। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में जो है लेडीज को कोटा यहाँ पे मिला है इस बार। तो गैर मौसमी अधीनस्थ कार्य के संबंध में इटली के साथ प्रवासन मामलों में सहयोग पर समझौता या समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए आरक्षित 15,000 कोटा भी प्रांतीय स्तर पर वितरित किया है। जो ट्यूनीशिया कंट्री है उसको 1542 और भारत को जो 3464 कोटा एक्स्ट्रा जो है वो मिला है, जो कि पिछली बार भी लगभग 10,000 के समथिंग मिला था, जो कि मैंने बताया था। इस बार वो 3464 है, और स्वास्थ्य देखभाल उसके क्षेत्र में जो है वो 5700 के समथिंग जो कोटा है वो दिया गया है। तो इस तरीके से जो काफी बड़ी मात्रा में इंडियंस के लिए कोटा भी है और लेडीज के लिए जो कोटा है वो है। तो जो 3464 है, इतने लोगों को इंडिया के जो है उनको नूलावस्था वीजा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी उसके बाद अब वो नॉर्मल कोटा में आ जाते हैं, उनका फिर टाइमिंग के हिसाब से जो है सबका मैटर करेगा उसी हिसाब से। इसी प्रकार मौसमी अधीनस्थ कारणों से प्रवेश के लिए, यानी कि जो सीजनल वाले हैं वो ऊपर जो मैंने बताया था वो नॉन सीजनल वाले थे या फिर जो डोमेस्टिक वाले थे। और इसके बाद आते हैं अपन बात करते हैं जो मौसमी यानी कि जो सीजनल वाले पेपर है, उसके अंदर जो कोटा है वो 38,462 जो कोटा है वो आवंटित किया गया है, जिसमें से 15,380 महिला समूह इसमें उसमें था 17,000, इसमें 15,380 जो है वो लेडीज के लिए कोटा आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 15,380 महिला श्रमिकों के लिए आरक्षित है, 2101 भारतीय, ठीक है, सीजन उसमें था 3464 भारतीय जो लोग हैं उनको, और इसमें 2101 भारतीय को जो है वो स्पेशल वीजा दिया जाएगा उनको। ये उनको रिजर्वेशन कोटा मिला है इंडियंस को, जैसा कि पिछले साल भी मिला था, आपको पता ही होगा। इसके बाद 841 कई वर्षों तक कार्य करने, इस तरीके से ये है। बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं, जो मोटा मोटा था मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कोटा जो है वो टोटली बढ़ चुका है, और अभी कोटा बढ़ने के बाद फिर वहाँ के जो प्रफातुरा होता है वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे जो देखेंगे सारा कुछ कि कितने फार्म यहाँ पे भरे गए हैं, कितने लोगों के डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, और किन किन को नूलावस्था देना है, वो फिर उसी हिसाब से नूलावस्था जो है वो सारे रिलीज होंगे और आप लोगों को मिल जाएंगे। तो नूलावस्था जल्दी आ जाएंगे, मार्च तक या अप्रैल तक निकलने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पहले सीजनल वालों के निकलेंगे जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो डोमेस्टिक है और फिर जो परमानेंट वाले हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो परमानेंट पेपर होते हैं, उनको वेरिफिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है, और सीजनल वाले में जो इतना वेरिफिकेशन है वो नहीं होता है। ये चीज़ पहले भी मैंने बता रखी है। बाकी कोटा की लिस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरी चला के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। और बाकी वैसे मैं जो है यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो ये यहाँ पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पूरी कोटा की जो लिस्ट है आपके सामने है। यहाँ पे एक बार थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मैं, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो ये जो कोटा की लिस्ट है यहाँ पे पूरी, ठीक है, इसमें भी सारा कुछ बताया गया कि किस तरीके से कितना कितना कोटा जो है वो बांटा गया है। तो यहाँ पे एक कोटा की जो लिस्ट है वो पूरी पहले यहाँ पे जो पहले वाली जो लिस्ट है लवोरो सुबर्दिनातो नॉन स्टाजिनल, यानी कि जो परमानेंट वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नीचे जाएंगे फिर वो जो सीजनल वाले पेपर है वो आ जाएंगे, तो उनकी जो टोटल कोटा की है वो नीचे आप टोटल इनका टोटल भी आएगा यहाँ पे, वो भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो और आपको चीज़ जो मैंने बताई वो अच्छे से क्लियर होगी। रिसिप्ट कैसे चेक करनी है वो आपको पता चल गया होगा, कोटा का आप लोगों को पता चला गया होगा। अब यहाँ पे आप जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसके आगे 2 वर्ड्स होंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया LENA, उस तरीके से जो है वहाँ पे जाके और फिर आपने इस कोटा की लिस्ट को देखना है कि टोटल यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कितना कोटा मिला है जहाँ से आपके पेपर भरे गए हैं,
ठीक है। अभी अंदर टोटल कितने फॉर्म जमा हुए हैं उसका अभी तक देखो कोई बायोडाटा कोई डिटेल नहीं है, तो वो जैसे ही आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद, ताकि जो डाउट्स है आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप बार बार मेरे को फ़ोन बेसिस करके ना पूछो। वैसे तो ऑलरेडी मैं हर लोगों के जो है क्वेरीज होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आके पूछते हैं या फिर कमेंट करके पूछते हैं, मैं ऑलमोस्ट सबका जो है वो रिप्लाई करता हूँ। तो बाकी किसी की भी कोई डाउट क्वेरीज है तो आप मेरे को दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दो, मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आए आप लोगों तक टाइम पे पहुँच जाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।